Hello my dear students, welcome back to my channel New Horizon. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम समझेंगे लीनियर मोमेंटम होता क्या है। बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय P। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे लाइक लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन द बुक, बट बेसिकली व्हाट इज दिस मोमेंटम, लेट्स अंडरस्टैंड टुडे। इफ यू सी दी फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको इसमें दो टर्म मिलेंगे, एक टर्म है मास एंड दूसरा टर्म है वेलोसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सपोज वी हैव टू मासेस, हमारे पास दो मास है, एक छोटा मास है, सपोज इसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम m1, एंड एक बड़ा मास है, उसकी वैल्यू है m2 दैट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। नाउ आप इसको किसी एक वेलोसिटी से थ्रो करें, आप इसको एक किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करें तो ये आगे मोशन करेगा, ठीक है। अब अगर आपने इसको सेम वेलोसिटी प्रोवाइड की, सपोज आपने इसको 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी प्रोवाइड की और इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो आप मोमेंटम कैलकुलेट करें अगर, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 2 दैट इज 2 मीटर 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड बड़े वाले मास के लिए आपको मोमेंटम मिलेगा दैट इज P2, 2 इंटू 2 दैट इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, दो मास लिए जिनके मास डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट वेलोसिटी हमने सेम रखी, तो हमने देखा कि हमें मोमेंटम ज़्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज बेसिकली दी मोमेंटम। मोमेंटम हमें बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक मास छोटा या बड़ा किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा होगा दैट मीन्स ये आपको इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगा। लाइक अगर आप इस बॉल को, इस 1 किलोग्राम मास को कैच करें, तो आपको कुछ एफर्ट लगाना होगा और आपको थोड़ा सा चोट भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बड़े मास को कैच करें तो इसका इफेक्ट, इसका मोमेंटम ज़्यादा है और इट विल हिट यू हार्ड। आपको जो है काफ़ी चोट लग सकती है इस चीज़ में। तो हमने देखा इसमें कि अगर आपका मास बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है और वेलोसिटी सेम रह रही है, तो भी आपका मोमेंटम बदल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। हमने सेम मासेस लिए, अगेन m1 एंड m2। हमने क्या किया इस केस में, m1 हमारा 1 किलोग्राम है और m2 भी हमारा 1 किलोग्राम है। हमने एक को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया एंड दूसरे को 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। अब इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश करें। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम है तो आप उसको ईजिली कैच कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 1 इंटू 10 दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड दूसरी बॉडी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेट से ट्रेवल कर रही है, इसका मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक बॉल आती है, बहुत ही लाइट कैच होता है जिसको हम इजी कैच कहते हैं, जो आप इजीली उस बॉल को कैच कर लेते हैं। बट अगर बैट्समैन ने शॉट को हार्डली हिट किया है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप जब कैच करते हैं तो आपको चोट लगती है। जैसे बहुत से क्रिकेट के एग्जांपल में आपने देखा है, प्लेयर्स हर्ट हो जाते हैं, दे इवन स्टार्ट्स ब्लीडिंग फ्रॉम देयर हैंड, उनके हाथों से ब्लड भी निकलने लगता है। वाई? बिकॉज द बॉल जो कि सेम है, उसका मास फिक्स रहता है इन क्रिकेट में। समटाइम्स कैच करने में वेलोसिटी ऑफ द बॉल ज़्यादा होती है और कभी कभी वेलोसिटी ऑफ द बॉल कम होती है। तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो रही है मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, और मोमेंटम ज़्यादा है दैट मीन्स इट विल हिट यू हार्ड। अ पर्टिकुलर मास जो है 1 किलोग्राम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, जिसको आपने स्टॉप किया कैच करके, देन इट हैज़ इम्पैक्टेड यू बाय द मोमेंटम 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑन दी अदर हैंड, जब आपने 10 मीटर पर सेकेंड वाली बॉडी को कैच किया तो इसका मोमेंटम था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली when you are going to stop these two momentum, so 10 meter per second will impact you lessly, but 20 meter per second momentum on the body which is traveling with this velocity, it will hit you hard. So that is what basically the concept of momentum means, how fast or how slow a particular body is traveling, जिसे हम कहते हैं momentum, and इसका formula आपने पढ़ा था, product of mass and velocity, that is called as momentum. So this is all about the linear momentum. You can find it कि
अगर आप मास बढ़ा दें, वेलोसिटी सेम रखें, तो भी आपका मोमेंटम इम्पैक्टेड होता है। और अगर आप वेलोसिटी सेम रखें, अगर आप मास सेम रखें और वेलोसिटी बढ़ा दें, तो भी आपका मोमेंटम इम्पैक्ट होता है। मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? इन दोनों क्वांटिटीज में से मास या वेलोसिटी, अगर आप मास बढ़ा रहे हैं तो भी आपको मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। अगर आप उस बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स चांसेस ऑफ हिटिंग हार्ड इज मोर। या फिर अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है और सेम मास ट्रेवल कर रहा है तो भी आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन को स्टॉप करने के लिए, एंड आपको चोट भी लग सकती है। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली दी मोमेंटम। Now let's discuss next topic, that is change in momentum. Change in momentum, like I am taking one example. Suppose a body of mass 1 kilogram ये travel कर रही थी, इसकी first velocity जो थी वो थी 2 meter per second. Now the body was in traveling with velocity 2 meter per second. Okay, mass is 1 kilogram. Somebody came and hit it hard. बॉडी को फोर्स लगा करके इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी स्पीड बढ़ा दी या वेलोसिटी बढ़ा दी। सो बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगेन बॉडी के मास 1 किलोग्राम ही है और जो वेलोसिटी थी वो v1 से v2 हो गई। तो क्या चेंज इन मोमेंटम आया? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। इन फर्स्ट केस, when the body was possessing velocity v1 meter per second, its momentum was coming 1 into 2, that is 2 meter per second. In the second case, जब बॉडी के पास वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई तो अगेन हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लेंगे। सो P2 आएगा 4, यहाँ भी किलोग्राम होगा, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं वेलोसिटी 2 से 4 करने पे मोमेंटम भी आपका 2 से 4 हो गया है। तो चेंज क्या होगा? डेल्टा पी क्या होगा? दैट विल बी P2 माइनस P1। कितना चेंज आया? 2 to 4 होने में। तो आप करेंगे फाइनल मोमेंटम दैट इज P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज 2 एंड यू विल गेट 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब अगर आपको मास के बारे में नहीं पता है कि मास कितना है, वेलोसिटी क्या है, इस केस में क्या करेंगे? इस केस में यू कैन कंसिडर P1 एज m v1। ओके, सेम मास है, सेम ही मास है जो ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v1, दिस मास m1। अगेन द सेम मास, इसको आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 से v2 पे। तो इसका सेकेंड मोमेंटम क्या होगा? P2, and it will also be product of mass and velocity, but this time you will put here v2. So change in momentum क्या होगा? Final momentum. Change in momentum will be, change in momentum will be final momentum, final minus initial. Okay, this will be the change initial momentum. So here you can put the value. Final momentum is your m times v2. Initial momentum is your m times v1. So m can be taken as common और आपको मिलेगा v2 minus v1 and this is your p2 minus p1. So generally हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा p equals to m times डेल्टा v। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया चेंज इन मोमेंटम का, जो कि इक्वल है डेल्टा p equals to प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, एंड इसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखें, मैं हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने में एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब डायरेक्शन जब मोशन होता है तो दो बातें आती हैं, एक स्पीड होती है, दूसरी वेलोसिटी होती है। तो इसीलिए हम स्पीड को ना कंसीडर करके यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एग्जांपल में फोर्स अप्लाई किया है एंड फोर्स भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही अप्लाई हो रहा है।
इन दी प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया था और वो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं मोमेंटम के केस में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करती है। तो इसीलिए आपका मोमेंटम जो है वो ड्यू टू फोर्स चेंज हो रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से आपको पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर मास कितना फास्ट मूव कर रहा है या फिर कितना मूव कर रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट चेंज इन मोमेंटम। नाउ अगला टॉपिक देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? हमने अभी तक ड्राइव किया जो कि है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास and delta v. change v represent by delta symbol, that is delta v, change in velocity. अब अगर इस मोमेंटम को हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करें, लाइक सपोज आपके पास एक स्टॉप वॉच है, एक बॉडी जो है मूव कर रही थी, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, हम लेते हैं एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस बॉडी पे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। किसी ने इस पे फोर्स लगा दिया किसी की हेल्प से। ओके, अब इसका मोमेंटम जो है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई एंड इट बिकेम नाउ 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम हुआ था 0 से 2 सेकेंड के बीच में। इसने जो वेलोसिटी एक्वायर की वो 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड कर ली। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया एक टाइम का फैक्टर कि 2 सेकेंड में जो मास था, सपोज मास m जो कि हम 1 किलोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, सेम मास 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऑब्टेन कर ले रहा है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, सो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपका? डेल्टा पी एम, एम टाइम्स डेल्टा वी, ये होगा। मास आपने लिया 1 किलोग्राम, डेल्टा वी क्या होता है? v2 माइनस v1। ओके, सो 1 एंड v2 आपको कितना मिला? 4 माइनस 2। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लेंगे तो इसको हम t से डिवाइड कर देंगे। विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब भी हम किसी रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो हमेशा डिवीजन सिंबल में आता है। सो डेल्टा पी बाई टी हमें मिलेगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड कितना टाइम लिया इसने? चेंज इन टाइम कितना हुआ? 2 माइनस 0। So delta p by delta t also you can write here and this will give you 2 upon 2 minus 0. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 upon 2 that is 1. नाउ आपकी यूनिट क्या बनेगी? मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आपने फिर से इसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपकी यूनिट बनी सेकेंड। तो फाइनली रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको मिला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So rate change of momentum with respect to time is what? Delta p by delta t. We can generalize it now in this formula. Delta p by delta t. This will be equals to m into delta v and dividing it by delta t. हमने जब with respect to time consider किया तो इसको delta t से divide कर दिया। Why delta t? क्योंकि change in time हम ले रहे हैं, t equals to 0 से t equals to 2 सेकेंड हमने consider किया। तो चेंज इन टाइम कितना मिला? डेल्टा टी कितना मिला? 2 माइनस 0 दैट इज योर 2 सेकेंड। सो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर आप इस क्वांटिटी को एनालाइज करें, इसको आपने पहले ही पढ़ रखा है मोशन इन वन डायमेंशन में, ये किसके इक्वल होता है? एसिलेरेशन के। तो आपको मिला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन, और ये होता है आपका रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप कहेंगे रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ओके विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन आपका आंसर क्या होगा? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको रिलेट बताऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ एंड रिलेट करूंगा इस रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।